मतलब आई वॉज बॉर्न एज एन एब्सोल्यूट नॉर्मल चाइल्ड। फिर मैं जब 3 साल का था तब मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन आ गया। एक्चुअली मुझे फीवर था तो मुझे डॉक्टर के यहाँ पर ले गए, उसने इंजेक्शन दिया और स्टीवन्स जॉनसन्स नाम का एक सिंड्रोम हो गया मुझे वो इंजेक्शन की वजह से, और वो रिएक्शन में मैंने अपनी आई साइट 100% खो दी। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लाखों में एक को होता है एंड उन्होंने हमको बताया कि ये बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एनी हाउ जब 2 महीने तक इसका हॉस्पिटल में इलाज चला और आफ्टर 2 मंथ वो बच तो गया बट अपनी रोशनी खो चुका था। इन्होंने सीए फाइनल की एग्ज़ाम 2018 में दी है। मैं मतलब अकेला ब्लाइंड स्टूडेंट था वहाँ, सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल थे। मैं कंप्यूटर से पढ़ता था। मेरे पास कंप्यूटर में एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है जॉज करके, JAWS। तो वो जॉज सारा जो भी चीज़ स्क्रीन पर आती है वो रीड करके सुनाता है, और इसी तरह से वो लोग मेरा क्वेश्चन पेपर स्कैन कर देते थे कंप्यूटर में। तो वो सॉफ्टवेयर मुझको रीड करके सुनाता, मैं सुनता तो मुझे क्वेश्चन समझ आता और मैं नीचे आंसर्स टाइप कर देता। इंडिया के हाईएस्ट रेटेड ब्लाइंड चेस प्लेयर है वो। और चेस ही एक ऐसा गेम है जो मुझे मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करने की अपॉर्चुनिटी दे। तो चेस मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और सबसे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी देता है मुझे कि मैं साइटेड के साथ compete करूं इक्वल फुटिंग पर विदाउट एनी डिस्पेंसेशंस, मतलब कोई रिलैक्सेशंस ना हो, उन्हीं के साथ खेल कर उनको हरा पाऊँ, उनके साथ compete कर पाऊँ। बिकॉज आई फील दैट चेस इज़ अ गेम ऑफ विजन एंड नॉट विजिबिलिटी। दर्पण के साथ जब ये हादसा हुआ तो मैं आउट स्टेशन राजस्थान में सर्विस में था। मुझे एकदम से ये जब समाचार मिले तो मैं भी बहुत चक्कर रह गया, मुझे बड़ी परेशानी हुई और भागा दौड़ा। मैं जब ये हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटलाइज स्थिति को देख करके और ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी जब इसकी तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए तो इसके पेरेंट्स की मजबूती मनोबल को देखते हुए मुझे भी अपने आप में विश्वास हुआ। आपका कोई रोल मॉडल है? मेरा चेस में विश्वनाथन आनंद मेरे रोल मॉडल हैं, जिनसे मैं मतलब मेरा सौभाग्य था, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम इन 2010। मैं उनसे मिला था। सो वो मेरे चेस के रोल मॉडल हैं एंड फॉर लाइफ हाँ, स्टीफन हॉकिंग एंड आमिर खान मेरे रोल मॉडल्स हैं। दर्पण बीमार हुआ तब इसकी बीमारी को सुन के हमको बहुत दुख हुआ और हम यहाँ आए और ये इतनी इसकी हालत देख के हमको बहुत परेशानी हुई थी और बाद में संभल गया और भगवान ने इसको अच्छी मतलब प्रेरणा दी और हमारे लिए इसने बहुत अच्छा किया और हमारा नाम रोशन किया। दर्पण, तो चेस में आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे? श्योर। चेस मैंने 13 इयर्स की एज में स्टार्ट किया एंड मैं जैसे आपको बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट ओपन जीता और उसके बाद ऐसे स्टेट वगैरह खेला मैं। बट मतलब स्टेट में मैंने अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी में मतलब तकरीबन टोटल 4 बार गुजरात स्टेट को नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है। और ये सारा मैं साइटेड की बात कर रहा हूँ। और जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें पहले स्टेट लेवल की टूर्नामेंट होती है, यू हैव टू फिनिश इन टॉप 2 और फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है टू रिप्रेजेंट एट द नेशनल्स। सो मैंने ऐसे 4 बार किया है इन U15 एंड U17 एज कैटेगरीज। उसके अलावा मैंने मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कर AICF जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रेटिंग टूर्नामेंट था 2013 में अहमदाबाद में एंड इट वाज ऑल इंडिया लेवल बिलो 2200 रेटिंग। तो उसमें मैंने सेकंड प्राइज़ जीता। वहाँ भी मैं अकेला ब्लाइंड प्लेयर था। ये तो हुई सारा साइटेड चेस की बात कि जहाँ पर मैंने इनफैक्ट 2 बार कॉमनवेल्थ भी खेला है। बट ब्लाइंड में भी मतलब मैंने national champion, I was the youngest national champion in 2010 and I won it at the age of 16। और वो रिकॉर्ड अभी तक भी है कि 16 साल की उम्र में नेशनल ब्लाइंड चैम्पियनशिप का खिताब जीतना, दैट इज़ द रिकॉर्ड।
और उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, बट आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट एंड आई वॉन इट। और उसी के बाद मुझे विश्वनाथन आनंद से मिलने का मौका मिला 2010 में। फिर 2013 में वर्ल्ड जूनियर ब्लाइंड चेस चैम्पियनशिप जो बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी, और वहाँ पर मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला वर्ल्ड जूनियर में। वो पहला मेडल था जो इंडिया ने जीता ब्लाइंड चेस में, और वो मैंने जीता था ब्रॉन्ज़ मेडल। कई सारी दिक्कतें भी आई होगी आपको इस सफ़र में, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ऑफ कोर्स दिक्कतें थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 3 साल की एज से जब मुझे ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ, तब मैं 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड था। ये इतना रेयर सिंड्रोम है जो शायद मिलियन लोगों में से सिर्फ एक को होता है, और मुझे हो गया। तो मतलब वो एज से ये सारा कुछ देखा था, एंड आई वाज इन ICU फॉर अराउंड 2 मंथ्स। तो दिक्कतें थी शुरू से, बट कभी पेरेंट्स ने भी वो चीज़ महसूस नहीं होने दी, हमेशा एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह रेस किया। और मतलब मैं ब्लाइंड हूँ ऐसा करके कभी कोई फीलिंग नहीं आया, ये चीज़ का कभी एहसास नहीं हुआ। और जो सिचुएशन है मतलब लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हो गया है वो तो हम वापस बदल नहीं सकते, बट हाँ हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो जो भी प्रेजेंट है उसको स्वीकार कर हमें फ्यूचर इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही करके मतलब वो चीज़ को स्वीकारा, और फिर बस हाँ डिप्रेसिंग मोमेंट्स आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेसिंग मोमेंट्स नहीं थे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट चाहे कोई इंसान कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो, बट ये ख्याल ज़रूर आते हैं कि मैं ही क्यों, मतलब बाकी के बच्चे मेरी एज के खेल रहे हैं। 4th 5th स्टैंडर्ड में जब आप होते हैं तो बाकी के बच्चे मेरी एज के खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, या बाकी के बच्चे सोशल फंक्शंस में डांस वगैरह कर रहे हैं या इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये फीलिंग्स आती हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो फीलिंग्स आती हैं इनको आप कुछ 1-2 घंटा ठीक है इनको आप मतलब रखें, बट उसके बाद अगेन मतलब गेट बैक अप एंड नो ट्राई टू प्रोसीड विद योर नॉर्मल लाइफ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब नेगेटिव फीलिंग्स हम ना लाएं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट हम उससे जल्दी से उभर आएँ, वो इम्पॉर्टेंट है। बॉक्सिंग रिंग में हर कोई गिर जाता है, बट जितना जल्दी इंसान उठेगा वो इम्पॉर्टेंट है। यू आर रियली इंस्पायर्ड टू आवर यूथ। तो हमारे यूथ को आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगी या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मतलब यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ टफ है ऐसा हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ इजी है, और जब इजी नहीं होती, वो जैसे ही रुकावटें आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। एंड इट अप्लाइज टू एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। बट सिंस मैंने चाइल्डहुड से इतनी मतलब ये हार्डशिप्स देखी थी, तो मुझे समझ आया कि लाइफ टफ है, और ये चीज़ हर एक को समझ जानी चाहिए। मतलब ठीक है मुझे चाइल्डहुड से समझ आई थैंक्स टू माई दिस, मतलब बड़ा इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट स्टिल थैंक्स टू दिस एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स इन माई लाइफ, जिसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी टफ़ है, बट आप ज़िंदगी से भी टफ़ हो और आपको और टफ़ बनना है और मुसीबतों का सामना करना है। हर किसी को लाइफ में या तो बचपने में या बड़े होकर या बुढ़ापे में कभी ना कभी चैलेंजेस आने हैं, तो हम उन चैलेंजेस को फेस करें और ये एक्सपेक्ट ना करें कि लाइफ इजी होगी। हम ये एक्सपेक्ट करें कि लाइफ हार्ड होगी, लाइफ हमें चैलेंजेस देगी, पर हम इतने टफ़ होंगे कि हम ज़िंदगी के मुसीबतों के आगे खाली सर झुकाने के बदले उनका सामना करके ऊपर आएंगे और अपने लिए कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। You are real pride of India and I really glad to meet you, दर्पण। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के हौसले बुलंद होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।